बोलिए आपके प्रश्न। अभिमान हर व्यक्ति में है, लेकिन अभिमान में बहुत सारे प्रकार भी हैं लग रहे मुझे। वैयक्तिक अभिमान है, सामाजिक स्तर से या राजकीय नेताओं के नाम से अभिमान है, झूठी अभिमान है, अनुष्ठान किए बिना अभिमान के चक्कर में पड़ के हम बहुत बहुत सारे नुकसान भी करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक और ये अभिमान दोनों को हम कैसे ले जा सकते हैं हमारे प्रगति में? पहले तो अभिमान का मतलब समझना होगा। अभिमान का मतलब होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ किसी के द्वारा। क्या? किसी के द्वारा, किसी के द्वारा, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, मेरे रूप के द्वारा, मेरे रंग के द्वारा, मेरे टैलेंट के द्वारा, मेरी प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, कुछ मेरे पास है, उसका मुझे अभिमान है। ठीक है, अभिमान हमेशा ही गिराता है। स्वाभिमान ठीक है, अभिमान नहीं। अभिमान स्वाभिमान अलग। अभिमान किसी को गिराता है, स्वाभिमान उठाता है, अपने आप को भी लोगों को भी। स्वाभिमान मतलब हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। कोई अगर मेरा भी दुखाएगा तो मैं उससे जवाब दूंगा उचित शब्दों में। ये स्वाभिमान है। अभिमान का मतलब किसी का दिल दुखे, चाहे कुछ भी हो, खुश हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना मतलब है कि मैं कुछ हूं, मुझे ये सिद्ध करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो जीवन में स्वाभिमान ठीक है। स्वाभिमान आपको भी उठाता है, लोगों को भी उठाता है। अभिमान आपको भी गिराता है, लोगों को भी गिराता है। तो जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। अभिमान सिर्फ अभिमान होता है। हाँ, अलग अलग निमित्त बनते हैं। कभी वैभव, कभी जमीन जायदाद, आपका टैलेंट, आपका रूप रंग, लोग, आपका एक समूह जाति है। हाँ, कोई भी समाज, कुछ भी आपने चुनाव कर लिया है। अभिमान व्यक्ति को हमेशा गिराता है। तो जीवन में अभिमान तो होना ही नहीं चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे, ये स्वाभिमान, इसे स्वाभिमान कहते हैं। ना अपमान करेंगे ना अपमान सहेंगे। न किसी को नीचा दिखाएंगे, न खुद नीचे। कोई अगर दिखाने का प्रयास करे तो हम उसे नहीं दिखाने देंगे, उसे जवाब देंगे। जैसे भगवान कृष्ण भी युद्ध किए, उन्होंने भी लोगों को मारा। स्वाभिमान। हाँ, वो स्वाभिमान था। उन लोगों को मारा जिन लोगों ने समाज को बहुत तकलीफ दे रहे थे, उनको मारा। और मारना ही पड़ा, क्योंकि समझाने से नहीं समझे। प्रयास उन्होंने शुरुआत में समझाने का किया, लेकिन जब नहीं समझे तो उन्हें एक ही ऑप्शन था, मारना। ठीक है, जैसे अभी भी संविधान कानून में है कि अगर वो पकड़ा जा रहा है तो ठीक है। अगर आप पकड़ने गए हो, कानून पकड़ने गया है और सामने वाले ने कुछ फायरिंग की या तो कुछ ऐसा किया, तो उसे तुरंत चाहे इनकाउंटर कर दो। आप सामने वाला भी गोली मार सकता है कानून। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो समझाने गए थे, जब वो लोग नहीं समझे तो उन्हें मारना पड़ा। राम भगवान ने कितने को मारा? ये स्वाभिमान था उनका। और जिसे मारा उन लोगों के पास अभिमान था। जितने लोग मारे गए इनके द्वारा, उन लोगों के पास अभिमान था। ये समाज को उठाना चाहते थे, वो समाज को गिरा के खुद राज करना चाहते थे। हाँ, अभिमान हमेशा सामने वाले को नीचे गिराता है, स्वाभिमान हमेशा लोगों को उठाता है। तो स्वाभिमान में जियो, अभिमान में नहीं।
आपके पास जितना भी टैलेंट है, जितना भी आपके पास एक ताकत है, वो ताकत है, उसका सदुपयोग करो, जरूरतमंद की सेवा करो, अपने ताकत का उपयोग करो। बात समझ में आ गई? अभिमान स्वाभिमान की। लेकिन अभिमान और अहंकार में फर्क है क्या? अभिमान है तो अहंकार आएगा, अहम आएगा, अहम अहंकार बन जाएगा। जैसे मुंह में क्या बोलते हैं इसे, थूक, ये लार, और ये जब आप ये कर देते थूक, थूक हो गया, मतलब वही देखो बदल गया। तो वैसे ही जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, ये अभिमान है, और उसमें अहम उठता है, वही जब प्रतिक्रिया देते हो तो अहंकारी हो जाते हो। ऐसे बदलता है। हाँ, अहम है, प्रतिक्रिया से हम वही अहंकारी बन जाते हैं। अभिमान की वजह से अहंकार, अभिमान की वजह से अहम पैदा हुआ। अहम आके जब आपने प्रतिक्रिया दिया तो आपका अहंकार का रूप ले लिया, तो आपको लोग कहेंगे अहंकारी। क्या ये बहुत अहंकारी है, बोलते हैं ना? ऐसे बोलते। हाँ, तो देखो कैसे काम करता है। और ये कैसे होता है पता है? जब आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो कि मैं कुछ हूं, जब इस भाव में कुछ करते हो तो उसी में अहम भाव, अभिमान है, अहम भाव जागृत होता है, अहंकार का रूप ले लेता है। उस समय आपके लिए न कुछ सही रहता है, न गलत रहता है, न उचित रहता है, न उचित रहता है। बस आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं कुछ हूं, और ये कुछ हूं आपको भी गिराता है, समाज को बहुत परेशान करता है। लेकिन एक झूठा अभिमान क्या है जी? अभिमान सिर्फ अभिमान है। झूठा अभिमान बोले तो आप झूठा अभिमान मतलब आपके पास कुछ नहीं है। अभी जैसे मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी है, ये है, वो है, उनके पास कुछ नहीं था। ये बता के वो नीचे लोगों को नीचा करना चाहते थे। बाद में उनका भाई है, कर्नाटक से ही आए थे, फिर उनका भाई आया, बोले इसकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है। फिर जब मैंने ये बात कह दिया तो उन्होंने फिर एक लेटर भेजा कि गुरुजी, यहाँ पे कई महीने, 4-5 महीने रह के गए, जिसको हम अन्ना बोलते थे। तो उन्होंने लेटर भेजा, तो लेटर फिर ये इन्होंने देखा। ठीक है, उन्होंने वो सिद्ध करना चाहता था, वो बताता था मेरी 1 लाख के ऊपर पेमेंट है, मेरी शराब की दुकान है, मैं यहीं से रिजाइन देता हूँ। तो उसने कुछ एक लेटर दिया था, उसके बारे में ये बता देंगे। तो वो लेटर भेज के सबको सिद्ध कर रहा था कि मैं झूठ नहीं बोला था, लेकिन जब इनसे बात हुई तो क्लियर हो गया, ये बता देंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप जहाँ जा रहे हो, आप जैसा है वैसा बताओ ना, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। अब वो बताकर, अब ये झूठा अभिमान है, समझना, ये झूठा अभिमान है। लेकिन अभिमान हमेशा नुकसान करता है, चाहे वो झूठा रहे चाहे सच्चा रहे, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या अभिमान भी सच्चा झूठा होता है? हाँ, बता तो रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्वालिफाइड ही हो, लेकिन आप वहां बता रहे हो किसी को नीचा दिखाने के लिए कि मैं अगर ये बता दूंगा तो ये लोग मुझे कुछ समझेंगे, तो वहां अभिमान जागृत होगा। तो वो क्या सच्चा अभिमान हो गया? अभिमान तो अभिमान है, मतलब गलत नेगेटिव। आप समझिएगा, एक तो अभिमान है, इस सच्चा झूठा की बात की तो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ। झूठा अभिमान मतलब कि आप नहीं हो वो बता रहे हो, मतलब आपको पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। ठीक है, ये झूठा अभिमान है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, एक है कि मैं बताकर, कभी कभी हम अपने बाहर के आवरण का इसलिए प्रयोग करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो आपके पास वो रहता है, ऐसा नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन, आपके पास वैभव, आपके पास लोग रहता है, लेकिन वो भी आपको नीचे गिराता है जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति आया यहाँ पे 4-5 महीने रहा, फिर इसके बाद जब भाई ने बताया, फिर मैंने जब बताया तो वो लोगों को वीडियो करके काट के भेजने लगा कि गुरुजी ने मेरे बारे में ऐसे कहा। लेकिन आपने जैसा किया वैसा मैंने कम से कम 4-5 महीने मैंने उसे बच्चे की तरह रखा, गले लगाया,
कम से कम 1-2 महीने बाद ही मुझे बता दे, कम से कम जाते जाते कम से कम एकांत में जाके बता देता कि मैंने जितना अपने बारे में बताया था झूठ था। कम से कम जाते जाते ही बता देता। यहाँ तक मैं अन्ना बोलता हूँ, आज तक मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। अब समझिए, उस व्यक्ति के मेरे साथ वो इतने महीने रहा, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। आप ऐसे व्यक्ति से अगर छल करोगे तो तुम्हें कहां जगह मिलेगी? सोचिए जरा इस बात को। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप छल करोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है ये बालक आए, क्या इसे कुछ कम इज्जत मिलता है क्या? कोई बोल दे यहाँ, जैसे हमारे लिए आप बैठे वैसे ये बैठे हैं। यहाँ सबके लिए एक व्यवस्था है। यहाँ थोड़ी ना दो भाव किया जाता है कि आप अपना अब आपने कल बताया पुलिस, ठीक है, ये बताया वो बताया बिल्डर, क्या ऐसा लगता है कि इसके लिए अलग व्यवस्था है, आपके लिए अलग है, पुलिस बता दिए? समझिएगा। तो कम से कम आप जैसा है वैसा बताइए ना। बैकग्राउंड से हमसे क्या मतलब? मेरा तो काम है आपका सहयोग करना। अगर आप मुझसे ही झूठ बोलोगे फिर आप कितना गिर गए। ऐसा आपको लग रहा है क्या कि आपके लिए अलग व्यवस्था, इस बालक के लिए अलग, उनके लिए अलग, ऐसा लग रहा है क्या? फिर झूठ बोलने कोई फायदा नहीं है जी। झूठ बोलो वहाँ के जहाँ थोड़ा फायदा हो। नहीं, आप सोचिए कि एक व्यक्ति के साथ 4 से 5 महीने रहे, उसने आपका नाम तक नहीं पूछा। आप कम से कम जाते जाते तुम्हारे अंदर जरा सा भी मानवता होती तो तुम इतना तो बता देते कि तुम झूठ बोले थे। आखिर ये बता के क्या सिद्ध करना चाहते थे? यहाँ तो हम साधक के लिए व्यवस्था किए है ना। हमें आपके क्वालिफिकेशन से, आपके वैभव से, आपके धन समृद्धि से हमें क्या मतलब है? मुझे उससे क्या लेना देना है? मैं तो ये साधक के लिए व्यवस्था किया हूं। तो वो व्यक्ति रह के गया, बाद में उसका भाई ही बता दिया था। अब आप बताइए लेटर के बारे में, क्योंकि ये शिक्षित थे, इन्होंने तुरंत पॉइंट पकड़ लिया और उसे कॉल किया। ये बताएंगे घटना। ऐसा है, जब मैंने इस घटना का पता किया ना, पता लग गया जैसे लाइव में हो गया, तो मैंने अशोक को फ़ोन किया। अशोक जा चुके थे यहाँ से। अशोक को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई अन्ना का कहने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। कहता है डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं मगर हमें तो पता नहीं लगता। मैंने कहा मेरे पास भेजो आप डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास भेज दिए उसने डॉक्यूमेंट। तो मैंने उसको पढ़ के फिर उसको वो डॉक्यूमेंट्स क्या था, एक तो उसका जो नीट या इंजीनियर का होता है ना, वो उसका था, वो कहाँ स्टैंड करता है। अगर उसमें वो बैकवर्ड है तो जो उसका रैंक आया हुआ था वो फिर उसको क्वालिफाइड है। अगर वो बैकवर्ड नहीं है तो क्वालिफाइड नहीं था। उसके बाद फिर ONGC का अपॉइंटमेंट लेटर का भेजा हमने कब। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद उसको कहीं मैं साउथ में ही दिया था उनको, उसको पोस्टिंग वो दी हुई है। उसके बाद ज्वाइन किया उसने, नहीं किया, सर्विस की नहीं की, उसका कोई प्रूफ नहीं था। भेजना चाहिए उसने, ये तो सैलरी स्लिप भेज देते, सैलरी स्लिप भेज दो, कुछ तो प्रूफ तो सर्विस बुक भेज दे, कुछ भी भेजो, ऐसा भेजो, उसके साथ लिंक कर दो तो मान जाएंगे भी है। तो खाली अपॉइंटमेंट लेटर भेजने से नहीं होता भी उसकी सर्विस है या नहीं है। ये मैंने उनको बताया था, जो ध्यान से बताया। तब जब से आपसे बात हुई फिर वो मैसेज करना, लोगों को वीडियो भेजना बंद कर दिया। फिर मैंने अन्ना से भी बात की। हाँ, उनसे आपकी क्या बात हुई वो बताइएगा। अन्ना से मैंने यही कहा ना कि भाई आपने ये भेजा है तो इससे साबित नहीं होता आपने ज्वाइन किया किस पोस्ट पे। पोस्ट उसमें है मतलब अपॉइंटमेंट लेटर में, मगर आपने ज्वाइन किया नहीं किया उसका क्या प्रूफ है? उसका तो कोई भेजा नहीं आपने, उसका कोई जवाब नहीं। कहता मैं उसको फिर कहने लगा भाई जब आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया तो लेटर के द्वारा होता है। वो कहने लगा नहीं मैंने ईमेल भेज दिया। तो मेरा उसमें क्या लेना देना था, ईमेल से होगा नहीं होगा। नहीं, आपको जैसे ही बात हुई, अगर मान लीजिए आपने नौकरी की है, 1 लाख के ऊपर पेमेंट मिल जाए तो सैलरी स्लिप में तो आ ही जाता है। जी कितना ही मिले, सैलरी सर्टिफिकेट भेजे तो प्रूफ हो जाता है हमें नौकरी बस हाँ, 1 महीना की है, 2 एक बार भी ट्रांसफर अगर आ जाता तो आप भाई 1 दिन भी नौकरी इसने की है, कितने दिन
दिन की है उसमें मैटर नहीं है, चाहे साल की है, चाहे 1 महीना की है, 2 महीना की है, 1 महीने की स्लिप भेज दो साथ, तो हो गया ठीक। तो पक्का ये हो गया। उसका झूठा अभिमान था, हम्म। इन लोगों को दूसरा- नीचा दिखाने के लिए। और दूसरा देखो, शराब की दुकान कह रहे हैं ना, हाँ। उसमें पता नहीं सच्चाई है कि नहीं है, वो नहीं मालूम। हाँ ठीक है, जब एक बात झूठ हो गई तो हाँ, दूसरे तो- पे क्यों जाना। और वो सच्चाई नहीं हो सकती जहाँ तक नहीं, जब नहीं वो उसके घर वाले ने बताया कि 1 साल से ये झगड़ा करके अच्छा, फिर मैंने घर से निकला। ये भी कहा मैंने, भाई तेरा भाई कह रहा है ये बात है नौकरी की। हाँ वो कहता मेरा भाई हिंदी नहीं जानता और उसने कहलवा दिया दूसरे से। चलो ठीक है, ये तुम्हारा मैटर है घर का है, तो तुम जानो तो वो जानो। मुझे ये लगा कि आप जिसके साथ रह रहे हो, आपको इतना प्यार कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, आप मतलब राक्षस भी आपसे ठीक है यार। क्या राक्षस को भी अगर आप इतनी सरल दे दोगे तो जाते जाते वो भी अपनी सच्चाई बता देंगे। मैं जहां तक समझता हूँ ये तो राक्षस से भी गए गुजरे हैं। गुरुजी वो तो राक्षस तो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ? उसके साथ अच्छा ही करो तो वो बड़ा सम्मान देते हैं। हम लोग हैं जो मतलब राक्षस का व्यवहार भी इससे भी तो नीचे करते हैं। तो ये झूठा अभिमान है कि मैं वो नहीं हूँ। मैं बस अपने मैं को खड़ा करने के लिए कि वहाँ मुझे सम्मान मिले, ठीक है, और मैं अपने बारे में ठीक है बता रहा हूँ, और मैं हूँ नहीं। जैसे वो व्यक्ति नहीं था तो उसको जब उसने बताया तो लोग भाई हमसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन लोग इज्जत देने लगे कि इतने की नौकरी छोड़कर। जैसे मीर से मुझे मेरी बात हुई, बोले अन्ना से तो मैं बहुत प्रभावित था। तो मैं बोला क्या? बोले इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के और उसने आत्मिक कल्याण का रास्ता चुन लिया। अब मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं था, अब क्या बताएं हम, हमें तो बाद में पता चला कि उसकी कोई नौकरी नहीं थी, घर से झगड़ा करके निकला था। और साथ में वो 9 दिन निराजन आया, वो भी मतलब एक मतलब हाँ इम्प्रेसिव जमाना चल रहा था। हाँ, है? वो भी प्लस पॉइंट है ना। प्लस पॉइंट का एक बात वो बताइए, वो ये प्लस नहीं वो माइनस पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ ये प्रूव करने के लिए भी मैं हाँ, उसने हथियार हूँ, ये हाँ ये माइनस पॉइंट है उसके जीवन का। मतलब आप सोचिए ना, मैं कैसे रखता था उसे, आप बोलिए, पता है आप देखे हो ना, बहुत मतलब विशेष अपने हाथों से भोजन बना के देता था। कुछ भी बनाऊं, इन लोगों को बना के खिलाऊं, चाहे कोई भी रहा, कुछ भी बनाता, बाद में खाता था मैं। कभी 5-4 आदमी थे ना, सबको अपने हाथ से गुरु जी खिलाते थे बना के सब। और जिस दिन ये लोग मना कर दें कि नहीं खाऊंगा, उस दिन का भोजन में 3-3 4-4 दिन करता था। फेंक सकते नहीं, ज्यादा बना लिया, अब आप सब ने कह दिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, तो भोजन फेंक तो सकता नहीं, फ्रिज मेरे पास था नहीं, तो कभी कभी तो महक जाए वो भी खा लूं। बोला क्या फेंकना। तो ये झूठा अभिमान है। अच्छा, उसकी पकड़ा जाने के बाद भी सिद्ध कर रहा है। हाँ, पकड़ा जाने के बाद भी सिद्ध कर रहा कई है दिन तक कि मैं जितना बोला हूं मैं सही हूं। मुझे लगता है उस अभिमान को नाम नहीं है। और बस मात्र क्या, अच्छा इससे क्या मिला, क्या मिला तुझे? कुछ भी एक झूठी इज्जत। लेकिन तुझे तो तेरी औकात पता थी, किसी को भी आप अगर कुछ कह रहे हो तो आपको तो पता है। मैं कह रहा हूं तो मुझे तो पता है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं, अपने आप से नहीं। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 4-5 महीने रहा और मैं बच्चों जैसा उसे अपने हाथों से खिलाया। एक दिन तो आपकी घटना बता रहा हूं कि वो कुछ उपवास वगैरह रखा था, मैं नहीं खाऊंगा, सब खा लिए थे। मैं रात को 2 रोटी बनाया था और मैं मतलब जितने में मेरा पेट भर जाए उतना ही भोजन था। ठीक है, बोला अन्ना खाएगा? नहीं में मैं समझ गया खाएगा, क्योंकि नहीं बोलने का जरा सा नहीं। तो बोला खाना है तो ले ले। उसने कहा हाँ। फिर मैंने, नहीं मुझे आधी दे दो, आप अपने लिए बना। बोला नहीं, आज आधी नहीं, आज तो पूरी ही दूंगा, क्योंकि आज आधा बटेगा, कि मेरी भी भूख है। अब भूख कह रही है आज ही दे। अब आपको बता रहा हूं, हाँ ये सबके साथ होता है। भूख क्या कह रही है, आधी दे दे, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं पूरी देंगे, और पूरी दिया उसे। मैं इसीलिए कहता हूं देना इतना आसान नहीं है। नहीं है।
मैं उसे आधा भोजन दिया, यहां तक कि आधा से ज्यादा ही, कम नहीं। हाँ, क्योंकि जब मैं देता हूं तो मैं कम में आ जाता हूं, सामने वाले को ज्यादा में कर देता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आंतरिक भाव से उनको बच्चे जैसा रखा, और उन्होंने मुझे इतने महीने में गले लगाया। कभी कभी मुझसे कह देते एकांत में, मतलब इतना भी नहीं हुआ। तो किसी के मैं ये कहना चाहता हूं, यार कहीं भी जाओ, किसी के भावनाओं के साथ खेलो मत। जब वो आंतरिक जुड़ जाएगा ना, और जब उसको आपके सच्चाई के बारे में उसे पता चलेगा ना, अथाह पीड़ा होती है। ऐसा ना करो। आप जैसा हो वैसा बताओ ना, उसमें क्या हो जाएगा? उसे कितना कष्ट होगा, क्योंकि उसने कईयों से कह दिया है। क्या? उसने कईयों से कह दिया है। गुरुजी, मैंने उससे ये कहा भाई तुम अब तो सच्चा है तो अपना कुछ प्रूफ भेज दे मेरे को नौकरी का। मैं गुरुजी को कहूँगा कि ये सच्चाई है जी। हाँ, तो मैं भी बोल देता, हाँ भाई हाँ, कंफ्यूजन हुई, आप भी मैं भी बोल देता कि भाई मैं क्या करूं। उसने कहा तो मैंने माना उसकी बात, लेकिन अब आप प्रूव कर रहे हो, मैं वो भी बोल देता। मगर वो उसने कुछ नहीं भेजा। हालांकि मैंने ये कहा, अन्ना अगर तू मतलब सच्चाई है ना तो तू मेरे से दोबारा बात कर, और उसने बात नहीं की मेरे से। तो बड़ा पीड़ा होता है, बड़ा पीड़ा होता है। एक बार और अथाह पीड़ा हुई थी। मेरे साथ एक बैरागी थे रायपुरपुरा के, तो कम से कम 11 महीने लगभग मेरे साथ रहे। लेकिन वो उनसे मैं कहा था, नशा करना तो मेरे साथ ना रहना। क्या? हाँ, मैंने कहा था कि यार नशा करना, बोले नशा नहीं करूंगा बाबा, लेकिन चोरी करते थे। 2 घटना उनके साथ हो गई। मुझे बड़ा मतलब पीड़ा हुआ उसका उस समय, कैसा नहीं करना चाहिए था। एक बार मुंबई गए, आश्रम में कई महीने रहे, तो मैंने बोला ये कोई नशा वगैरह ये नहीं करते। तो एक वही जगह पे बोला, अरे बाबा ये छुप छुप के नशा करता है। तो वहीं वो बैठे थे। बोला क्या बैरागी तू नशा करता है? अब वो तो देख रहा है। बोले हाँ कभी कभी। उस समय मुझे बड़ा पीड़ा हुई। और फिर इसके बाद, उसके पहले हम ये नर्मदा तट पे भ्रमण कर रहे थे, तो वो जब आए तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों से पैसा मंगा ले। मौला अगर बच्चों से पैसा मंगाना है तो मेरे पास न रहो, जितना खर्च है मैं देखूंगा। क्या? अगर आप मेरे साथ हो तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है, क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ। क्या? आप मेरे जूनियर हैं, तो ये जवाबदारी मेरी बनती है कि मैं आपका ख्याल रखूं। तो मैं जितना खर्चा था करता था। तो आगे हम गए बड़वानी, तो उनके गांव के नज़दीक था, तो उनके घर वाले ने लगता है कुछ पैसा दे दिया था। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक जगह गया था, तो हम नहा रहे थे, गिर गए तो मेरी ये उंगली ऐसे फट गई और खून ही खून। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। अच्छा, उन्होंने कह दिया मेरे पास पैसे वैसे नहीं, उन्होंने ये कह दिया। ठीक है, तो क्योंकि वो मंगा तो लिए थे लेकिन मुझे नहीं बताए थे। उसके पास तो थे पैसे उस टाइम पे। पैसे हम उनसे मांगे भी नहीं, मैं घटना बता रहा हूँ, क्योंकि उनका तो मैं लेता ही नहीं। वो ठीक है, मुझे कब कष्ट हुआ बता रहा हूँ। तो ऐसे कुछ बात हुई, तो उनके पास पैसे नहीं। बाद में एक मास्टर जी थे, ठीक है, कहीं पैसा देना था, तो उन्होंने कह दिया था मेरे पास पैसा नहीं है। तो मास्टर जी भी समझ गए इनके पास पैसा नहीं है। तो फिर जब मुझे चोट लगी तो एक लड़का था, मेरा परिचय हो गया था, मैं उसके साथ गया। मौला अगर मुझे दवा का पैसा लेगा डॉक्टर तो इससे भरवा के इसको मंगा के दे दूंगा। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पट्टी उट्टी कर दिया, दवा दे दिया। मौला डॉक्टर साहब फीस कितनी हुई आपकी? तो बोला नहीं, मैं परिक्रमावासी से फीस नहीं लेता। तो मैंने कहा मैं परिक्रमावासी नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसे भ्रमण कर रहा हूँ। ठीक है। बोला नहीं आपसे भी नहीं लूँगा। तो मैं नहीं लोगे तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं चला आया।
तो कुछ डायरी में कुछ खोजना था, जैसे ही डायरी खुली उसमें पैसा गिर गया। तो पैसा गिर गया तो मास्टर भी थे। हाँ, तो कहने का मतलब तुम्हारी एक गलती की वजह से एक व्यक्ति झूठा हो रहा है क्या? और अब मास्टर देखेंगे तो उन्होंने क्या सोचा होगा? हाँ, ये सब ये दो- तुम्हारी गलती की वजह से एक व्यक्ति झूठा हुआ, ऐसा ना करो। मतलब वो सोचेगा दोनों ऐसे ही हैं। आप जरा सोचिए इस बात को। वो तो समझते थे मेरे ज्ञान को, वो तो समझ ही गए होंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसा ना करो, क्योंकि आप जब आश्वासन देते हो ना तो आदमी पास करता है। आप जब अपना बनाते हो सही है। तो कहता है कि आप ऐसे हो, आपका चरित्र ऐसा है जैसा आपने बताया आपकी है। गारंटी और जब देता है वो। टूटता है ना तो बड़ी पीड़ा होती है। जैसे अन्ना का टूटा ना तो मुझे पीड़ा हुई। अन्ना को हो या ना हो, वो तो गया गुजरा है। वो तो गया गुजरा इंसान ऐसा कर सकता है कि 4-5 महीने जिसके साथ रहा, अपने भोजन में से तुझे आधा दिया। मैं कह रहा हूं तेरे अंदर कैसा था यार, तू तो राक्षस से भी गया गुजरा है कि एक बार भी मुझसे नहीं कह पाया। पीड़ा तुझे नहीं हुई, पीड़ा मुझे हुई। तू क्या, तू तो गया गुजरा है। तू तो बस चाटने के लिए कोई भी परिचय अपना बताएगा, तेरा तो काम है यही है। बिल्कुल। लेकिन आप पे जिसने भरोसा किया है, जब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, आपको पता है आप कितना गिर जाते हो। फिर बंबई से मैं आया और फिर हम जब वो जाने लगी तो हम कहा जाओ। फिर एक दिन भी हमारे साथ मुंबई आया। फिर मैं उनको घर तक के लिए पैसा मंगाया, उनको भाड़ा दिया। हम कहे भैया नर्मदे है और चल अपने घर, अब हमारे साथ नहीं रह पाओगे कभी। और एक दिन भी कभी हमारे साथ फिर नहीं आ पाए। यहाँ भी आए हैं, हाँ वही उस दिन आए थे। अभी भी नशा करते हैं। हाँ हाँ मैं पूछा था, हमने। बोले हाँ कर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कोई शौक ही है, सामने वाले से बता लो, वो साथ हाँ, करे कि ना करे। अगर आपका सीनियर है उसको बता के रखो। पाव मत भी मेरे से नहीं सही है। हाँ, क्योंकि आपके बारे में जहां भी वो ले जाएगा आपका एक परिचय देगा ना, सही सही सही। आपका एक परिचय देगा। तो कम से कम यार उसको तो बता दो। और वो जब परिचय नहीं निकलेगा तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं, आपकी क्या औकात है। लेकिन जिसने परिचय दिया है फिर उसका, आज जैसे आप यहाँ आते हो, हमारा नाम क्षेत्र में पूछ लो, आपका सर उठा के आते हो, यहां तक लोग छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने वैसा जिया है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो, जैसा है वैसा बताओ ना। या तो स्वीकार करेगा या तो अस्वीकार करेगा। लेकिन अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मैं बड़ा हूं, कितना त्यागी हूं, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा। एक बात बताते, उसका भाई तो बाद में आया क्या? इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि उसकी नौकरी आपने, मैंने कहा रिजाइन यहीं से दिया। बोले रिजाइन लेटर देखे क्या? अब मैं क्या, मैंने आपने कहा तो हमने मान लिया। ये पॉइंट ये पकड़ ली थी। इसने जिसके बारे में आज ऐसा बोला उसने वैसा करके गया क्या? जिसके बारे में इसने पहले दे दिया वो मेरे साथ ऐसा करके यहां से गया। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं, उसने यहीं से रिजाइन दिया है। इन्होंने मुझसे कहा रिजाइन लेटर देखे आप? तो मैं बोला यार अब तो देखा भी नहीं, लेकिन अब मैं क्या रिजाइन लेटर मांग, मैं कैसे शक पैदा करूं? मैं उसके बाद भी नहीं पूछा कि रिजाइन लेटर दिखा। हम कहे मैं कैसे शक पैदा करूं, मुझसे नहीं हुआ। आपका काम भी नहीं है। कि मैं कैसे शक पैदा करूं, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया था। अब मैं शक पैदा कैसे करूं? मतलब मुझे ये नहीं हुआ कि मैं सामने वाले से बस इतना पूछूं कि रिजाइन लेटर देखो, कि मैं कैसे संशय पैदा करूं, क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह स्वीकार किया है। ठीक है आपकी बात सही, लेकिन मैं पूछूं कैसे, क्योंकि मैंने स्वीकार किया है आंतरिक भाव से। लेकिन देखिए सच्चाई सब सामने आ गई, सब सामने आ गया। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ये कहना है कि
संत हमेशा ही वो इतना ही दरिया दिल होता है।